अजीब मैंडेट है, क्या कहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का। अजीब परिस्थितियां निर्मित है। कोई आदमी दावे के साथ नहीं कर सकता कि कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों के आधार। कितने नेता कांग्रेस या भाजपा के धराशायी हो रहे हैं चुनाव में, और कितने लोगों की ताजपोशी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं? बिलासपुर जिले में पहले हाँ तो ये भी बता दीजिए, भाजपा की जब आप सरकार ही बना रहे हैं, यानी ज्योतिष बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ का पावरफुल कौन है जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करे? पिछले 5 साल में जितना भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है किसानों के लिए, शायद ही इतना काम का राजनीति में किसानों को केंद्र में रखकर किसी सरकार ने किया हो। बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि इस बार सरकार भाजपा की बनेगी। सवाल ये नहीं है कि भाजपा की बने या न बने, सवाल ये है कि सरकार का इतना काम जनता पसंद क्यों नहीं कर रही है। शायद ज्योति से अगर कनेक्शन हो तो इसको बताएंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल, और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, जैसा कि पता है कि 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ। दोनों राष्ट्रीय दलों के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपने भाग्य का मैदान में उतरकर अपने भाग्य को न केवल आजमाया है, बल्कि अपने स्तर पर जीत का दावा भी करना शुरू कर दिया है। इस बीच में पत्रकार जगत से लेकर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यह जानने का लगातार प्रयास कर रहा है कि आखिर इस बार सरकार नई किसकी है। पिछले एपिसोड में हम ज्योतिषाचार्य हरवंश सिंह से बातचीत के दौरान आपने सुना होगा, जो हम सीजीवाल ने बातचीत किया था उसमें आपने देखा और सुना होगा कि 2 तरीके की बात सामने आई थी कि यदि कांग्रेस के 2 बड़े नेता एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, अन्यथा ग्रह गोचर योग, ग्रहों का संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि सरकार बदल भी सकती है। अब चूंकि पोलिंग हो चुका है तो पोलिंग के बाद की स्थिति क्या है? हरवंश सिंह अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। फिलहाल उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब पिछले बार जो आपने प्रिडिक्शन दिया था, जो आपने एक अनुमान लगाया था, जो ऐलान किया था, क्या उस पर एडामेंट है? पोलिंग होने के बाद सरकार क्या कांग्रेस की बनेगी अथवा भाजपा की? इन तमाम सवालों का जवाब हम ज्योतिषाचार्य हरवंश सिंह जी से लेंगे। हरवंश सिंह जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। भास्कर जी नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है, क्या आप पुराने प्रिडिक्शन पर कायम हैं पोलिंग के बाद? देखिए भास्कर जी, मैं प्रिडिक्शन किया हूँ तो वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किया हूँ। ग्रह नक्षत्र स्थायी तो रहता है और हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में 80% पानी है और चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हमारी मनोदशा प्रभावित होती है। तो मैं कोई अपने से या मेरा कोई इस पर नहीं, आपने मेरे को फंसा दिया है ज्योतिष में पूछ के। नहीं, मेरा बिल्कुल ज्योतिष मेरा रुचि का विषय है और इसको मैंने बड़ी ईमानदारी से सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा कोई मेरे से कुंडली दिखा के मेरे को उपकृत कर लेते हैं। मैं इस तरह का ज्योतिष करता हूँ। मैं पहले जो प्रिडिक्शन किया था उसमें कायम हूँ। बीजेपी की ही सरकार बन रही है। होता क्या है कि आदमी, ग्रह नक्षत्र तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आदमी कर्म नहीं करेगा तो वो परिस्थितियां नहीं निर्मित हो पाती। 2 मिनट हरवंश जी रोकूंगा और आगे ग्रह गोचर में आप घुसें, इसके पहले जानना चाहता हूं कि आपने पिछली बार 2 चीज़ें कही थी। यदि 2 बड़े नेता एक साथ मिलकर चुनाव का संचालन करते हैं तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, और अन्यथा ये सरकार पलटने वाली है। अभी आप बता रहे हैं बीजेपी की बनेगी, तो कांग्रेस की क्या स्थिति बन गई कि वो सरकार, आप जो पुराने प्रेडिक्शन में है दोनों नेता मिलकर काम करेंगे, नाम नहीं लूंगा मैं। देखिए क्या कहते हैं, जो दिक्कतें ये होती है कि परिस्थितियां दोनों रहती है। जो टिकटार्थी लोग रहते हैं, जो भीतरघात करते हैं, वो बड़ा असर डालता है। इसका संबंध ज्योतिष से है? ज्योतिष से है। ये शत्रु जब रहते हैं ना, 6ठे भाव जागृत रहता है तो बहुत सारे शत्रु क्या कहते हैं, जैसे ग्रह गोचर में बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और उनके 6ठे भाव है, तो जितने मित्र उत्पन्न हुए उससे ज़्यादा शत्रु उत्पन्न हुए।
और अच्छा। सब जगह क्या कहते हैं जितना वोट काटने वाला है वो सब कांग्रेस के वोट काटे। छठा भाव शत्रु का भाव है और शत्रु बहुत अधिक उत्पन्न है, उनकी मित्रता काम आई। जितने नए नए लोगों को टिकट दिए उनका परसेंटेज बढ़ा है, वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा, लेकिन प्रबंधन बीजेपी के बहुत अच्छा था। बीजेपी में विद्रोह सिर्फ ज़्यादा मतभेद सिर्फ बेलतरा क्षेत्र में देखने को मिला है बीजेपी का, उसमें बीजेपी के लोग बीजेपी को सहयोग नहीं किए हैं। अब बाकी क्षेत्रों में बीजेपी संगठित होकर और बढ़िया काम किया है। तो सवाल है इसी से बीजेपी से और कांग्रेस के बीच से कि अभी आप पिछले एपिसोड में बड़ा कुछ शिकायत थी कि ये बीजेपी के ज्योतिषाचार्य है, और दूसरी चीज़ बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्यों बनेगी, ये दोनों उत्तर आप देंगे जरूर। देखिए क्या कहते हैं, अभी जितने भी लोग आपस में प्रतिद्वंदी किए हैं, जितने भी वोट कट रहे हैं वो सब कांग्रेस का कट रहे हैं। भाजपा का वोट केंद्रित है और भाजपा के ग्रह गोचर में, भाजपा की कुंडली में या भाजपा के लोगों के जितने लोगों की मैं कुंडली देखा हूँ उनका शत्रु भाव क्या कहते हैं निर्बल था, तो शत्रु उनके उत्पन्न हुए तो वो भी क्या कहते हैं नेस्त नाबूद हुए। अच्छा। तो क्या कहते हैं परिस्थितियाँ उनके ग्रह अनुकूल रहा। कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप रहे और क्या कहते हैं बहुत सारी अपनी गलतियों को लोग नहीं किए। हर बड़े नेता को एक दूसरा नेता हराने के लिए अपने सारे प्रयास को किए हैं। अच्छा। महंत जी एक बहुत अच्छे नेता थे, उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं प्रयास है जिसमें क्या कहते हैं आपस में एक दूसरे को, जिस समय योगी जी कैसे हारे, योगी जी यानी अजीत जोगी जी, जोगी जी। अजीत जोगी जी के समय में अपने बड़े बड़े क्षत्रपों को हरवाने का जितना प्रयास हुआ, अब वो तो इतिहास है। तो जोगी जी का भी सिंह लग्न की कुंडली थी, योगी अजीत जोगी का, और मैं ये सोचता था कि अगर कहीं वो हरवाने का प्रयास नहीं करते तो उनका सरकार 10 साल नहीं होता। उस समय उनका शत्रु योग बहुत प्रबल था, खुद शत्रु पैदा करके और कांग्रेस को। वैसे कांग्रेस को भाजपा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कांग्रेस को कांग्रेसी लोग नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। शत्रु भाव उनका हुआ तो बघेल जी के शत्रु बहुत उत्पन्न हो गए उनकी सफलता के साथ साथ, उनके सफलता के साथ साथ, और वो उनके लिए नुकसानदायक हुआ। थोड़ा सा अगर कहीं उसको ठीक कर लेते तो परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, बहुत कम वोटों से। आपको क्या लगता है कि ये दोनों नेता, बड़े नेता कांग्रेस के एक नहीं हुए इसलिए भाजपा की आप सरकार बनवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक होके, लेकिन क्या होता है महत्वाकांक्षा नरभक्षी शेर है, अगर कहीं उसको खुराक नहीं मिलता वो खुद को खाने लगता है। वही स्थिति अभी बीजेपी की ही महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा दोष है। सेक्रिफाइस नहीं होता राजनीति में, राजनीति ऐसा है कि मैं पहले और मैं पहले, अवसर का बात है, और ये संगठित हो जाते हैं और सचमुच में ईमानदारी से करते तो क्या कहते हैं आज भी। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी किसकी देखिए कुंडली देख रहे हैं? कप्तान जो होता है उसी की कुंडली ग्रह नक्षत्र काम करता है। अच्छा। अभी कप्तान के रूप में तो बघेल भाजपा जी में तो रहे। कप्तान है ही नहीं। नहीं, भाजपा में हर व्यक्ति कप्तान है, वहाँ हर एक एक व्यक्तियों की मैं कुंडली को देखा हूँ, जितने जितने बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं तो क्या कहते हैं सबकी कुंडली बहुत प्रबल है। आप धर्मजीत सिंह की देख लीजिए, कुंडली बहुत प्रबल। किसकी कुंडली देखे हैं भाजपा में? सुशांत शुक्ला की कुंडली देखा हूँ, धर्मजीत सिंह की कुंडली देखा हूँ, सौरभ सिंह की कुंडली देखा हूँ, ये सब प्रबल राजयोग वाले हैं। और जिले के बाहर कितने लोगों की देखे? जिले के बाहर बहुत लोगों को देखा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को बोलना अच्छा नहीं होता है, अच्छा, इसमें गोपनीयता नहीं, की अच्छा, क्या कहते हैं बात होती है। नहीं, ठीक है, ये इसको बना कर रखिए। और हम भी चाहेंगे कि पर्दे के पीछे ही सही कितने नेता कांग्रेस या भाजपा के धराशायी हो रहे हैं चुनाव में, और कितने लोगों की ताजपोशी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है? बिलासपुर जिले में कांग्रेस की 1 या 2 सीट आएगी, एक से 2 सीट में मेरा अनुमान है, 1-2 सीट आएगी, बाकी अधिकांश में बीजेपी आएगी। मुंगेली में भी 1 सीट जो है वो मतलब 1500 से हार जीत होगी, और क्या कहते हैं लोरमी बीजेपी जीत रही है। अच्छा, यानी नाम नहीं बताएंगे किसका हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है? नहीं, उसमें क्या कहते हैं फिर वो बेईमानी हो जाता है, फिर सब लोग कुंडली दिखाए रहते हैं और गोपनीयता भंग हो जाता है।
और दूसरे लोग क्या कहते हैं उनके जन्म नक्षत्र को देख के, ये बड़ा गोपनीय चीज़ है। और बड़ी ईमानदारी से लोग जैसे बोलते हैं ना कि मैं आपकी कुंडली जानता हूं, तो फिर कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं रह जाते कुंडली। अगर हम पूरे प्रदेश को 3 भागों में बांट दें, उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, इन तीनों सेक्टर में बड़े नेता कौन आपको लगता है कि दोनों पार्टी से, आप मैं अलग अलग नहीं पूछूंगा, कि कौन धराशायी हो रहा है? मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सरगुजा सीट से 8 बीजेपी के लोग जीतेंगे। अच्छा, 8 बीजेपी जीतेंगे। ये जो बस्तर साइड है उसमें 6 और या 7 ये आप हम लोगों की कहीं रिपोर्ट के आधार पर तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको क्या है, 10 लोगों को पूछ के एक अनुमान लगता है, वो अनुमान 100% नहीं होता। अच्छा, लेकिन ज्योतिष का अनुमान 100% होता है। क्यों लगता है कि सरगुजा साइड से 8 सीट किसका बोले हैं आप? भाजपा का क्यों लगता है 8 सीट भाजपा पा रही है? 8 से ज़्यादा पाएगी। 8 क्यों? मैं 8 क्यों? सीट मिनिमम अनुमान है। उसका कारण ये है कि क्या कहते हैं, जितने लोग कांग्रेस लोग जो टिकट नहीं दिए हैं जिन लोगों को, अच्छा, वो शत्रु भाव का प्रबल हो गया। वो लोग क्या कहते हैं कभी क्षमा नहीं करेंगे। वो सिटिंग एमएलए थे, हालांकि उससे वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन वो लोग कांग्रेस लोग मैनेज नहीं कर पाए। यानी वो आक्रोश का वोट था हाँ, वो कि ले तूने काटा तो मैं इसको दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मध्य छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? वहाँ 8+ बोल रहे हैं आप, और मध्य छत्तीसगढ़ यानी बिलासपुर संभाग रायपुर की। दुर्ग में कांग्रेस प्लस में है। अच्छा, दुर्ग जिले में कांग्रेस प्लस में आएगा, वो अलग क्षेत्र है। वहाँ दुर्ग क्षेत्र में प्रभाव है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में 50-50 है। कुछ बड़े चेहरे ऊपर अप डाउन हो रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे मतलब आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा रायपुर में। मतलब जैसे 1-2 चेहरे हैं जिसको अब नाम लेना उचित नहीं बता भी दीजिए, आप तो जो नहीं, सच आ रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ भास्कर जी। दबाव है क्या? नहीं, दबाव की नहीं है। हाँ, उसमें होता क्या है कि एक पक्षी किसी बात में बोल देना, जब दूसरे का अपने जन्म कुंडली नहीं रहता है ना, तो एक पक्षी बोलने में बेईमानी ये तो होती बोल है। सकते हैं कि कांग्रेस के नेता है, भाजपा के नेता है। मैं आपको बता रहा हूँ बिलासपुर के एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे काट दिया आपने, नहीं, रायपुर का नहीं बताया कि भाजपा के नेता धराशायी हो रहा है कि कांग्रेस का। रायपुर में एक बहुत बड़े भाजपा के नेता की हार होगी, अच्छा, जो बड़ा आश्चर्यजनक क्या कहते हैं रिजल्ट दिखाएगा बिलासपुर से। तो बिलासपुर संभाग में भाजपा की क्या स्थिति है और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस 1 सीट या 2 सीट, इससे ज़्यादा नहीं है। जिले में बोल रहे हैं कि संभाग में बोल रहे हैं? जिले में। अच्छा, हाँ, तो बिलासपुर लोकसभा में 1 या 2 सीट कांग्रेस के, बाकी सब बीजेपी है। और बस्तर संभाग? बस्तर संभाग में 5 या 6 है कांग्रेस की भाजपा भाजपा। संभाग यानी जानते हैं कितने वहाँ पर? 20 में 6। हाँ, फिर नहीं, भी नहीं, 20 की 6 नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो बस्तर एरिया है, ये इधर सामरी जो उधर और हुआ है उसको नहीं बोल रहा हूँ। 8-10 सीट जो है कांकेर, बस्तर, नारायणपुर वगैरह, वहाँ 10 सीट है शायद, 8-10 सीट। हाँ हाँ, वहाँ 6 सीट आएगी। पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ। 20 में कितना कांग्रेस भाजपा है और 70 में कितना कांग्रेस भाजपा या अदर्स पार्टी है? मैं टोटल बता सकता हूँ कि 55 से ऊपर बीजेपी आ रही है, 55 प्लस। फिर दर्शक कहेगा कि आप बीजेपी प्रभाव में ये सब बयान नहीं, दे रहे हैं। बीजेपी क्यों प्रभाव, मेरे को क्या लेना देना है बीजेपी से भास्कर जी। मेरे को बीजेपी या कांग्रेस, मेरे मतलब कांग्रेस आए, कांग्रेस क्या कहते हैं, मैं दोनों के सामंजस्य से लड़े चुनाव। अजीब मैंडेट है क्या कहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ का, अजीब परिस्थितियां निर्मित है। कोई आदमी दावे के साथ नहीं कर सकता कि कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कि बीजेपी ही आएगी, सरकार बीजेपी का ही बनेगा। पिछली बार आपने बातचीत के दौरान कहा था कि भूपेश बघेल की कुंडली बड़ी बलिष्ठ थी, एकाएक उसको डाउनफॉल हुआ। तो टी एस सिंहदेव की भी कुंडली इस समय बनस्पत सबसे ज़्यादा बलिष्ठ है।
तो आप उस समय कहे थे कि सीएम के दावेदार ये हो सकते हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन सकती नहीं, है, नहीं, बड़ा कंट्राडिक्ट है। कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। जो टी.एस. सिंहदेव जी की कुंडली है वो चंद्रमा की महादशा चल रहा है और चंद्रमा उनके अष्टमेश है, तो अष्टमेश की महादशा राजयोग कभी नहीं देता। हालांकि चंद्र भी एक स्वयं का लग्न है। आप मेरे से उगलवा लिए ना बाबा जी की कुंडली के बारे में तो वो अष्टमेश चंद्रमा चाह के भी क्या कहते हैं बाबा जी, टी.एस. बाबा क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, ये मेरा अनुमान है। अगर कि ज्योतिष सत्य है तो अष्टमेश के महादशा चंद्र को स्वयं को लग्न माना जाता है, लेकिन उसका लग्न वो प्रभावी नहीं होने देता। और क्या कहते हैं, शनि की महादशा में क्या कहते हैं, बघेल जी की कुंडली तो दोनों मुख्यमंत्री बनने के मतलब कारण नहीं देखिए। इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि बीजेपी की क्या कहते हैं सरकार आएगी। दोनों आइडियल जो लोग हैं वो दोनों की कुंडली में क्या कहते हैं वो पावरफुल राजयोग नहीं है जो होना चाहिए। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए, भाजपा की जब आप सरकार ही बना रहे हैं, यानी ज्योतिष बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ का पावरफुल कौन है जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेगा? ये मैं नहीं बता सकता। ये लेकिन दिमाग में है। नहीं, मैं इसके बारे में क्या है, जो बड़े लोग हैं उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, अनुमान लगा है सकता आपके हूं। पास कुंडली, आप बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं बताने की बात नहीं है, ये क्या कहते हैं, लेकिन भाजपा में तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे है उनका। ये तो भाजपा विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं विचारधारा की तरफ नहीं जा रहा हूँ, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब मैं उनके क्या कहते हैं, मोदी जी तो सारे ग्रह नक्षत्र के ऊपर हैं, उनके ऊपर कुंडली को का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं उनके बारे में प्रिडिक्शन करना बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर, जो जानता हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। पिछले 5 साल में जितना भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है किसानों के लिए, शायद ही इतना काम का राजनीति में किसानों को केंद्र में रखकर किसी सरकार ने किया हो। बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि इस बार सरकार भाजपा की बनेगी। सवाल ये नहीं है कि भाजपा की बने या न बने, सवाल ये है कि सरकार का इतना काम जनता पसंद क्यों नहीं कर रही है। शायद ज्योति से अगर कनेक्शन हो तो इसको बताएंगे। देखिए, होता क्या है, किसान 26 लाख किसान हैं, 4 गुना जोड़ लो, उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसान धान का बोनस का पैसा पाता है। कोई मैं भी किसान हूँ, मूलतः नौकरी के बाद किसानी ही कर रहा हूँ। जब कोई बेटी की शादी करना हो तो 1 एकड़ खेत ही बेचना पड़ता है, उसका आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं होता। ये जितने योजना किए वो सब कागज़ों पर योजना है। जैसे गौठान योजना कांग्रेस का सक्सेस नहीं हुआ, उसका बहुत प्रोपेगेंडा, वो इवेंट मैनेजमेंट था, वो जो ग्रास रूट पर नहीं उतर पाया। योजना बहुत अच्छा, बाहर के लोगों को अच्छा लगता था, यानी ये बता, लेकिन गांव के लोग जो देखते थे गौठान में, हाँ हाँ आप बोलते रहिए, गौठान में कि ये परिस्थितियां निर्मित हुई, ये ऐसा नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, जो आम आदमी एक कर्मचारी है, किसान को पैसा मिला, किसान कर लिया, उसका बेटा भी शासकीय कर्मचारी है, उसको राजस्व का काम कराना पड़ता है, ये इसको रोक नहीं पाए। होता क्या था कि क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल के व्यवस्था के कारण इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी भूपेश बघेल उसको इनकेस नहीं करवा पाए। उसका कारण है वो इवेंट मैनेजमेंट में ज़्यादा ध्यान दिए, विज्ञापन में ज़्यादा ध्यान दिए। ग्रास रूट में क्या परिस्थिति निर्मित हुई इसके बारे में उनका नेटवर्क बहुत खराब था। अच्छा, और राजयोग का घटना, छठे शनि का गोचर में आना, और अभी क्या कहते हैं, सारी परिस्थितियां ग्रह नक्षत्र उनके विपरीत हुई और उसको वो मैनेज नहीं कर पाए। सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कुंडली, प्रदेश के मुखिया की कुंडली, और जिसका नाम आप बताना नहीं चाहते भाजपा में उसकी कुंडली, तीनों की कुंडली में प्रबल कौन है? मैं प्रबल प्रताप की बात नहीं कर रहा हूं, प्रबल कौन है? अभी बीजेपी को भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा सरकार बनाने में। फिर 55 सीट बोल रहे हैं सरकार बनाने में। नहीं, उसमें भी महत्वाकांक्षा आड़े आता है, और क्या कहते हैं, उनमें भी क्या कहते हैं, शत्रुहंता योग, क्या कहते हैं,
विश्वासघात योग ये सब चलते रहता है। उनकी जब परिस्थिति छत्तीसगढ़ की आती है, अब उसको भाजपा के कुंडली में मिला के देखो और क्या कहते हैं कांग्रेस के कुंडली में मिला के देखो, तो अनुकूल परिस्थिति बीजेपी के पक्ष में है, प्रतिकूल परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, दोनों बड़े लीडर, दोनों मास लीडर की कुंडली बहुत अच्छी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर रही है, और कांग्रेस भाजपा के एक एक व्यक्ति की कुंडली बहुत पावरफुल है। यानी प्रदेश नया मुख्यमंत्री देख मैं रहा है। अनुमान के आधार पे या लोगों के श्रुति के आधार पे मैं अपने ज्योतिष को तो झूठा साबित नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुंडली में मेरे को लग रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जिले में आप कितना बोल रहे हैं कांग्रेस? 1 या 2। अच्छा, एक सीट तो कंफर्म है, दूसरा सीट में 50-50 है, इसलिए मैं 1.5 सीट 1.5 सीट बोल रहे हैं। तो हम ये अंतिम सवाल कि हम ये मान के चलें कि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की जनता नई सरकार देखने जा रही है। बिल्कुल नई सरकार तो देखेगी ही। सरकार किसकी होगी? सरकार बीजेपी की होगी, कंफर्म है। ये मैं सारी परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल है ज्योतिष के, कि क्या कहते सब लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सीट आ रही है, मेरा यह अनुमान है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बड़े बड़े दिग्गज निपटेंगे इसमें। भाजपा के भी बड़े दिग्गज निपटेंगे। अच्छा, भाजपा के भी? हाँ, भाजपा के भी बड़े दिग्गज जाएंगे, जो क्या कहते हैं शत्रु ज़्यादा पैदा किए मित्र कम पैदा किए, वो भी जाएंगे। कितनी गुंजाइश है कांग्रेस की सरकार बने? कांग्रेस की सरकार की गुंजाइश मेरे को 20% लग रहा है। और वो 20% क्यों है? 20% इसलिए कि जितने भी चुनाव में हार जीत होगा वो 2000, 3000, 2000, 3000, 2000, 3000 से होगा। और अच्छा, ये अभी आप सारे अनुमान, आप भी इतने दिन से पत्रकार हैं, सारे अनुमान परिस्थितियों के प्रतिकूल है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि सब जगह जितने जितने लोग खड़े हैं, जैसे अकलतरा भाजपा जीत रही है। अच्छा, ज्योतिषाचार्य हरवंश सिंह यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ज्योतिष में जो उनके पास मटेरियल हासिल हुआ है उसके अनुसार कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि हरवंश सिंह ये मानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दे दिए हैं जिसे मैंने सुना नहीं। साथ ही यह भी बोल रहे हैं कि 20% संभावना है कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मतलब 80% चांस भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने की है। फैसला 3 दिसंबर को होगा। और साथ साथ यह भी हरवंश सिंह बता रहे हैं कि जो कुंडली है उसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि प्रत्याशी की जीत या हार होगी। यदि कुंडली गलत है तो प्रिडिक्शन मेरा गलत नहीं हो सकता, यदि कुंडली सही है तब भी प्रिडिक्शन गलत नहीं हो सकता। बहरहाल हम सभी को 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा हरवंश सिंह कितना सही है और साथ साथ जनता प्रदेश की कितनी जागरूक है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।